brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। सिवनी हवाला कांड मामले में एक और खुलासा हुआ है और उस मुखबिर के बारे में पता चला है जिसने 3 करोड़ रुपए की सूचना पुलिस को दी थी। इसी मुखबिर की सूचना के आधार पर सीएसपी पूजा पांडे एक टीआई के साथ मिलकर ये हवाला कारोबारी को पकड़ने वाले अन्य पुलिस अधिकारियों का खुलासा हुआ था। हालांकि बाद में आरोप लगा कि हवाला कारोबारी के करोड़ों रुपए लूट लिए गए और इस लूटकांड में एक और डीएसपी की भूमिका सामने आई। तो कौन था वो मुखबिर और उसने क्या सूचना दी थी, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। सिवनी हवाला लूटकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। 3 दिन पहले इस मामले में बालाघाट हॉक फोर्स के डीएसपी और जबलपुर क्राइम ब्रांच के एक कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई और अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की पड़ताल में पता चला है कि पूरे घटनाक्रम की शुरुआत निजी सूचनाकर्ता एक खिलौना व्यापारी पंजूगिरी गोस्वामी ने की थी। गोस्वामी ने यह सूचना क्राइम ब्रांच के आरक्षक प्रमोद सोनी को दी थी, जिसके बाद से सूचना पुलिस के अफसरों तक पहुंची और फिर हवाला कारोबारी से करोड़ों रुपए की लूट का आरोप लगा। दावा तो यह भी है कि खिलौना व्यापारी पंजूगिरी भी हवाला का ही कारोबार करता है और इसी वजह से उसके पास इसकी सूचना पहुंची थी और फिर उसने इसकी जानकारी जबलपुर क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल प्रमोद सोनी को दी और फिर जानकारी आगे बढ़ते बढ़ते बालाघाट में तैनात हॉक फोर्स के प्रभारी डीएसपी पंकज मिश्रा तक पहुंची। पंकज मिश्रा ने इसकी जानकारी डीएसपी पूजा पांडे और उनके नेटवर्क तक पहुंचाई और फिर इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। आरोप है कि अगर इस लूटकांड का पर्दाफाश नहीं होता तो फिर इस लूट के पैसों की इन अधिकारियों के बीच में बंदरबाट होती। एसआईटी की जांच में डीएसपी पूजा पांडे के बहनोई वीरेंद्र दीक्षित पर भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होने के आरोप हैं, जिसके बाद वीरेंद्र दीक्षित को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र जबलपुर में मेडिकल स्टोर संचालक है और उन्हें पूजा पांडे की हर गतिविधियों की जानकारी रहती थी। जांच एजेंसी का मानना है कि अपनी साली के निर्देश पर ही जीजा ने इस प्लान में शामिल होकर लूट की रकम को ठिकाने लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संदिग्ध कड़ी पर कार्रवाई करते हुए उसे भी हिरासत में ले लिया गया। एसआईटी जांच अभी जारी है और अधिकारी जुटे हुए हैं सबूतों, मॉनिटरिंग फीड, बैंक ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल की पड़ताल में। सिवनी पुलिस प्रशासन की ओर से भी कहा गया है कि मामले में कोई भी सूरते हवालात नहीं छोड़ी जाएगी। ये पूरा मामला है 8-9 अक्टूबर की दरमियानी रात की। दावा किया गया था कि सिवनी जिले में पदस्थ सीएसपी पूजा पांडे को सूचना मिली थी कि हवाला कारोबारी बड़ी रकम लेकर महाराष्ट्र जा रहे हैं। इस महिला अधिकारी ने अपने अधीन आने वाली बंडोल थाने के टीआई को हवाला कारोबारियों की क्रेटा गाड़ी को फॉलो करने के लिए कहा। जब गाड़ी को रोककर पुलिस ने छानबीन की तो उसमें करोड़ों रुपए मिले। मामले का खुलासा 9 अक्टूबर को हुआ जब हवाला कारोबारियों ने 2 करोड़ 96 लाख रुपए लूट की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। दावा यह भी किया गया कि लूट के अगले दिन एसडीओपी पूजा पांडे ने हवाला कारोबारियों को 1 करोड़ 51 लाख वापस करते हुए मामले को रफा दफा करने को कहा था। आरोपी पैसे लेकर वापस निकल भी गए, लेकिन रास्ते में पैसों की गिनती की तो उसमें 25 लाख रुपए कम थे। बस इसी वजह से कारोबारी फिर दोबारा आए और 2.96 करोड़ रुपए की लूट की शिकायत की। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आईजी प्रमोद वर्मा ने सीएसपी बंडोल थाने सहित 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। सीएम मोहन यादव ने भी इसमें सख्ती दिखाई, जिसके बाद आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल ये सभी पुलिस अधिकारी जेल में बंद हैं। वहीं जो बालाघाट के डीएसपी हैं और क्राइम ब्रांच के जो आरक्षक हैं उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। सिवनी से खबर ये हमें भेजी है हमारे सहयोगी पुनीत कपूर ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।